अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753333। पीएस स्कूल में भारत के रत्न डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर क्या परिचर्चा का आयोजन है? इसमें परिचर्चा का आयोजन का मुख्य विषय है कि अंबेडकर की नज़र में मनुस्मृति के ही सिद्धांत विधान के आधार पर हिंदू समाज की सामाजिक संरचना है, जो बिल्कुल अप्रजातांत्रिक, गैर बराबरी पर आधारित है, चाहे वह शैक्षिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से, और इसकी जड़ में मनुस्मृति ही। किस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हम लोग यह लोगों के बीच मनुस्मृति में क्या विधान है उसको बतलाते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि इस विषमता को अब समाप्त करने में आप सहयोग करें, लोगों को शिक्षित करें, क्योंकि हम बाबा साहब का नारा था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष कर। यह जो कुरीति है हमारे समाज में कि हर परिवार में, हर व्यक्ति में घर कर गया है, इसीलिए बगैर शिक्षित किए हुए, बिना जागरूक किए हुए और इसके मनुस्मृति की बातों को जाने बगैर हम इस खामी को दूर करने में असफल रहेंगे। इसीलिए इसका आयोजन किया। परिचय जी, परिचय बता दीजिए। परिचय, मेरा नाम डॉक्टर हरेराम महतो है। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। उच्च विद्यालय पताही +2 स्कूल था, वहाँ से मैं सेवानिवृत्त 15 में हुआ हूँ और अभी घर पर ही काम रहता हूँ। के रत्न डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर जो परिचर्चा की जा रही है, उस पर आपका क्या संदेश है? इस पर संदेश यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नज़रों में मनुस्मृति पर चर्चा हो रहा है। मनुस्मृति में महिलाओं, चाहे किसी समाज के महिला हो या दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ पर थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो समझ था, जिस आधार पर आज के जो परिस्थिति है, और ये समझ लिया जाए जो आज भी 2 चीज़ें मौजूद हैं, तो वो ताकते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार है, जो संविधान है, उस पर पूरे मजबूती से चल रहा है। दूसरी तरफ एक ताकते हैं जो पुनः मनुस्मृति को स्थापित करने में लगे हुए हैं और रात दिन जो है उस पर काम कर रहे हैं। और यही दूगो जो धारा है देश के अंदर आज भी बरकरार है। हम एक धारा जिसमें समानता की बात है, जिसमें महिलाओं का सम्मान की बात है, दलितों का उत्थान की बात है, उसकी बात हम सब लोग मिल कर के बैठ कर के विचार विमर्श आज कर रहे हैं। और आगे भी हमारा ये कार्यक्रम होगा, जो बिल्कुल अब गांव में, मोहल्लों के में जो है, जो आम लोगों के बीच में माने जागरूकता का कार्यक्रम हर जगह, जो बाबा साहब सोचते थे, बाबा साहब के विचार को हम नीचे तक, 0 ग्राउंड तक ले जाएंगे। इसी के तहत आज एक समझिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी है। परिचय, आनंद पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता। और क्षत्रिय से उत्पन्न स्त्री, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्त्री से उत्पन्न कोई भी स्त्री। आज जो यह परिचर्चा का विषय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच था, उस सोच के विपरीत में आज पूरे भारत में कार्य हो रहा है।
और जो सोचते थे वो क्या चाहते थे भारत को बनाना, वो संविधान का निर्माण क्यों किए थे। लेकिन आज जो सरकार है वो पूरा मनुस्मृति को लागू करना चाह रही है। आज ये परिचर्चा इसलिए हो रही है कि हम जन जन तक लोगों को इस संदेश को पहुंचावे कि तुम धर्म के पीछे मत भागो, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम शिक्षित बनो, तुम संगठित हो, और जब तक संगठित नहीं होगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। तो ये संघर्ष की ओर लोगों को ले जाना है और तभी हमारा भारत बच सकता है। आज की जो सरकार है वो कंप्लीट मनुस्मृति की ओर लोगों को ले जा रहा है। आज जो सरकार है हर जगह राम, हिंदू हिंदू हिंदू, जब हमारा भारत ही संविधान में कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं हो रही है, जबकि यही होना चाहिए। भारत सोने का चिड़िया क्यों कहलाता है? इसलिए भी पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा जगह है जिस किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म के मानने वाले को सम्मान दिया जाता है, इसलिए भारत का नाम वर्ल्ड में है। तो ये आज की सरकार कहाँ ले जा रही है हमारे देश को, ये सोचने की बात है। इसलिए ये परिचर्चा कराना हम लोग को जरूरी समझे, और इसको जो है हमारे जो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति आए हैं वो सुनकर अपने वार्ड में, प्रखंड में और जहां भी होगा वहां इस संदेश को ले जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि तुम किस रूप में किस ओर भाग रहे हो, तुम ब्राह्मणवाद के फेर में पड़ रहे हो, तुम सरकार के गलत नीतियों के साथ चल रहे हो। इन तमाम चीजों को स्थापित करने के लिए ये मीटिंग है। परिचय, मेरा नाम हुआ विनोद सिंह पटेल, मैं जिला पटेल सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। समाज में है, प्रचलन में थोड़ा बहुत है, ये हमारी कमजोरी है। आज हमारे पास विकल्प है, आज कल इसको आप छोड़ के दूसरे धर्म में अपना सकते हैं। ये कौन सा काम है कि इतने सालों के बावजूद भी मनुस्मृति तथा कथित मनुस्मृति को पालन करते हुए लोग इस धर्म को आज भी अपना रहे हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है। पहले विकल्प नहीं था, इसलिए मनुस्मृति मानना या न मानना मजबूरी थी, लेकिन आज आपके पास विकल्प है। आपको मनुस्मृति पसंद नहीं, आप छोड़ दें, बात खत्म। मैं संजय सुमन, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, RDS कॉलेज।